हम कर रहे थे भ्रमर गीत। अब है सूरदास का भ्रमर गीत। सूरदास के बारे में पढ़ा। सूरदास का भ्रमर गीत क्या है, उसमें क्या है भ्रमर गीत के अंदर? सूरदास का भ्रमर गीत सर्वश्रेष्ठ काव्य है, सबसे ऊपर अच्छा काव्य है। इसमें सूरदास ने उन पदों को समाहित किया है जिसमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज में संदेश लेकर भेजा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर सागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर उनको भ्रमर गीत सार के रूप में संग्रहित एवं संपादित 400 पदों को वहां से निकाला सूर सागर से और उसको भ्रमर गीत सार के अंदर डाला। भ्रमर गीत सार में भ्रमर ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से गोपियां कृष्ण की भ्रमर वृत्ति पर निशाना साधती है। कृष्ण भी जो है भंवरे की तरह ही। भ्रमर को भंवरा, षटपदी, चंचरीक, भृंग, मधुकर, मधुप जैसे प्रायों से जाना गया है, मतलब उनके अलग अलग नाम है उसके। डॉक्टर सत्येंद्र दुबे ने भ्रमर शब्द के अर्थ को उद्घाटित करते हुए लिखा है कि भ्रमर का अर्थ या तो भ्रम में डालने वाला या भ्रम में पड़ा रहने वाला होता है। भ्रमर या तो दूसरों को, भंवरा क्या करता है, भंवरा जो भ्रमर या तो दूसरों को भ्रम में डाल देता है या खुद ही भ्रम में रहता है। कृष्ण का प्रेम लोगों को भ्रम में डालने वाला ही है। कृष्ण का प्रेम लोगों को भ्रम में डाल देता है कि उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। जिस प्रकार भंवरा एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता है, रस लेना ही उसकी प्रवृत्ति है, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों के प्रेम में छलने के पश्चात मथुरा जाकर कुब्जा के प्रेम फांस में फंस गए हैं तथा अब आने का नाम ही नहीं लेते। ठीक है। भ्रम में पड़ा रहने वाला से आशय उद्धव से लिया गया है। उद्धव जो है भ्रम में है, जो ज्ञान की बातें कर रहा है। जिस प्रकार भंवरा कमल दलों में पड़ा रहता है और उसके बंधन से मुक्त नहीं हो पाता, उद्धव भी ज्ञान व योग से बाहर नहीं निकल पाते, उन्हें प्रेम की भाषा समझ नहीं आती। यहाँ कमल दल का आशय योग साधना से है। भ्रमर यहाँ अपने आप में एक प्रतीक है जिसकी प्रकृति तथा रंग को भी प्रभाव साम्य के रूप में ग्रहण किया गया है। जिस प्रकार भंवरे का रंग काला होता है और उसके सिर पर पीली टोपी विराजमान रहती है, उसी प्रकार कृष्ण व उद्धव भी वर्ण से काले हैं, परंतु दोनों ही पीताम्बर को धारण करने वाले। उनका रंग काला है और वो पीले वस्त्र पहनते हैं, तो भंवरे की तरह लगते हैं वो। अब इसकी काव्यगत प्रवृत्तियां क्या हैं? सूर काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। सबसे पहले इसके अंदर भक्ति भावना। सूर सागर में सबसे उसकी जो पहली प्रवृत्ति है वो भक्ति भावना, वो भक्ति के बारे में ही लिखते हैं। श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। सूर जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित, मतलब भक्ति मार्ग में, अतः उन्होंने अधिकांशतः पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों के अनुरूप ही श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। यद्यपि उन्होंने कुछ विनय व दास्य भाव के पदों की भी रचना की है, परंतु वे सभी पद इस संप्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व ही रचे गए थे, मतलब भक्ति भावना से पहले के रचे गए वो पद हैं। उन्होंने अपने काव्य में नवधा भक्ति के साधनों, मतलब 9 प्रकार की भक्ति होती है, उनके साधनों के बारे में 9 प्रकार क्या होते हैं, कीर्तन, स्मरण आदि को स्वीकार किया है। उनके पदों में माधुर्य, भक्ति व प्रेम भक्ति का आधिक्य है, जिसके लिए उन्होंने गोपियों व राधा को माध्यम बनाया है। जैसे उन्होंने कहा, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे ये रस नाची, ये बतिया सूनी रूप। मतलब ये जो अखियां है, वो आंखें जो है वो हरि दर्शन के लिए भूखी हैं, तो ये कैसे अपनी एक जगह टिक सकती हैं, रुक ही नहीं सकती हैं। फिर दूसरा, पहला तो भक्ति भावना, फिर वात्सल्य वर्णन। वात्सल्य क्या होता है? प्रेम। जैसे किसी माता का पुत्र के लिए प्रेम, उसको वात्सल्य कहते हैं। ठीक है। सूरदास वात्सल्य वर्णन के अद्वितीय कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में बालक पूरा है, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ा से नंद व यशोदा दोनों को ही उल्लसित दिखाई दिया है। जब कृष्ण बाल क्रीड़ा करते हैं तो नंद और जो उनकी माता यशोदा है वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण की एक एक बाल लीला सुलभ कोड़ा का सजीव चित्रण किया है। उनका वात्सल्य वर्णन अपने आप में पूर्ण है। बाल लीला के पदों में तो मानो वात्सल्य रस का सागर उमड़ रहा है। कहीं श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का, कहीं घुटनों के बल सरकने का, कहीं गायें चराने के जाने का, कहीं चंद्रमा के लिए बाल हट का वर्णन हुआ है। मतलब जब क्या था, एक किस्सा था कि जब वो चंद्रमा को देख के कहते हैं कि चंद्रमा को मुझे चाहिए, चंद्रमा जमीन पे लाना है, तो उसकी माता ने क्या किया, पानी में चंद्रमा की परछाई दिखाई उन्हें, तब जाके वो माने। उनका हट खत्म नहीं हुआ था। तो यही है, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले ही, मुझे तो चांद रूपी खिलौना ही चाहिए। अथवा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध भी भई, अब अजो है छोटी। मतलब उसकी चोटी, बलराम की चोटी बड़ी, उसकी चोटी छोटी है श्री कृष्ण की, तो माँ से वही शिकायत करता है कि मेरी चोटी कब बड़ी होगी, तुमने कहा था दूध पीने से मेरी चोटी बड़ी होगी, मैं तो कब से दूध पी रहा हूँ, मेरी चोटी बड़ी नहीं हो रही है। तो ये चीजें उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से दिखाई है, बालपन का वर्णन किया, इसी को वात्सल्य वर्णन कहा गया। ठीक है। फिर आता श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन में सूरदास जी ने अपने काव्य में श्रृंगार का भी विशद व विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार वर्णन में राधा व कृष्ण तथा गोपियों व कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया है। यद्यपि अधिकांश स्थलों पर उन्होंने संयोग श्रृंगार का मर्यादित वर्णन किया है, मतलब जब मिलन होता है तो उसमें एक मर्यादा है, उसमें कुछ अश्लीलपन नहीं है, परंतु कहीं कहीं उसमें अश्लीलता का समावेश हो गया। जब वो श्रृंगार वर्णन करते तो कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि वो अश्लील हो गया है। उन्होंने विप्लम श्रृंगार का अद्वितीय वर्णन किया है।
उनका जो भ्रमर गीत है प्रसंग वियोग श्रृंगार का एक अनूठा उदाहरण है। भ्रमर गीत में वियोग दिखाया गया कि गोपियां किस तरह से श्री कृष्ण के चले जाने से परेशान है, दुखी हैं, ये दिखाया गया है भ्रमर गीत के अंदर। उसी को लेके वो लाना दे रही हैं, जिसमें एक ही भाव को नाना प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है। मतलब उसमें वियोग की पीड़ा को ही अलग अलग तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जैसे ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, रथ चढ़ाए हरि संग ले गए, मथुरा सवेश सिधारे। तो कहता है कि हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है, वो तो जब तुम श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर गए थे तो उनके साथ ही चला गया था। अगला है प्रकृति। इसमें प्रकृति वर्णन में सूरदास जी ने अपने काव्य में प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया, जो कि उनके आराध्य का क्रीड़ा स्थल ही प्राकृतिक दृश्यों से संपन्न ब्रजभूमि थी। ब्रजभूमि उनका क्रीड़ा स्थल है, जो कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, वह बहुत ही सुंदर नेचर है। अतः ऐसी दशा में सूरदास जी द्वारा प्रकृति चित्रण करना आवश्यक सा था। सूरदास जी ने अपने काव्य में प्रकृति के विविध रूपों, आलंबन रूप, उद्दीपन रूप, मानवीकरण आदि चित्रण किया है। उदाहरण के लिए प्रकृति के उद्दीपन का रूप चित्रण देखिए। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की। मतलब बिना कृष्ण के जो ये लताएं हैं, जो पेड़ की लताएं हैं, ये सब बैरिन मतलब हमारी दुश्मन बन गई हैं। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो ये बहुत ही शीतल लगती, लेकिन अब जब श्री कृष्ण यहाँ नहीं है तो इनमें से एक ज्वाला सी निकलती है जो हमारे दिल को, हमारे हृदय को जलाती। तो ये उनका चित्रण, प्रकृति का चित्रण इस प्रकार से किया गया है। फिर इसके अंदर सामाजिक पक्ष क्या है? सूरदास जी ने अधिकांशतः लीलावादी काव्य की रचना की है। श्री कृष्ण लीला के बारे में बताया। अतः लोक मंगल की कामना या समाज का उससे कोई सीधा संबंध तो नहीं है, परंतु परोक्ष रूप से उन्होंने समाज की अनेक झांकियां प्रस्तुत की हैं। उन्होंने कृष्ण लीला के माध्यम से अनेक सामाजिक रीतियों, सांस्कृतिक परंपराओं, पर्वों आदि का सुंदर चित्रण। फिर है रीति तत्व का समावेश। सूरदास जी ने सूर सागर में जहाँ वात्सल्य व श्रृंगार रस की नदियां बहा दी, वहीं साहित्य लहरी में उन्होंने नायिका, भेद, अलंकार व रस की विवेचना की है, परंतु उन्होंने इसके लिए श्री कृष्ण व राधा की क्रीड़ाओं का अधिक आश्रय लिया है। इसके बाद है दृष्टिकूट पदों की रचना। यद्यपि सूरदास जी ने अपने काव्य में अधिकांशतः सरल सहज भाषा से युक्त पदों की रचना की है, जिसका अर्थ ग्रहण करने में विशेष कठिनाई नहीं आती, परंतु सूर सागर में कुछ पदों व साहित्य लहरी के सभी पदों में उन्होंने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ ग्रहण करने की एक लंबी उठापटक करनी पड़ती है। अर्थ आसानी से समझ नहीं आते। एक भाव को ग्रहण करने के लिए शब्दों के साथ दंड बैठक करनी पड़ती है, मतलब शब्दों को समझने के लिए पूरी कोशिश, पूरा अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद है गीति काव्य। उनकी रचनाओं में गीति काव्य है। सूरदास जी ने अपने प्रमुख ग्रंथ सूर सागर को भले ही अध्यायों में विभक्त किया है, परंतु उसमें महाकाव्य के लक्षण नहीं है। उसमें सभी पदों में गीति काव्य के तत्वों का, संक्षिप्तता, भावों की तीव्र अनुभूति, संगीतात्मकता आदि का समावेश है। यही कारण है कि सूरदास जी के पद आज भी संगीतज्ञों के लिए कंठहार बने हुए हैं। मतलब इनको गा गा के जो बहुत सारे सिंगर्स हैं, उनके पदों को गा गा कर फेमस हुए। ठीक है। फिर है काव्य भाषा। इनकी काव्य भाषा कैसी है? यद्यपि सूरदास से पहले किसी भी कवि की ब्रज भाषा में रचित रचना प्राप्त नहीं होती, फिर भी यह माना जाता है कि सूरदास के समय तक लोक गीतों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता होगा। सूरदास ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रज भाषा के प्रथम कवि कौन है? सूरदास है, जिन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान। उनके काव्य में प्रयुक्त ब्रज भाषा में मक्खन के समान मिश्रणता व कोमलता है। मतलब जो भाषा बिल्कुल मक्खन के समान कोमल और स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है। उन्होंने अपने काव्य में तत्सम, तद्भव, देशज, अरबी, फारसी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रचुर प्रयोग किया है। तो इस प्रकार की उनकी काव्य भाषा है। उसके बाद सूर की भक्ति भाव। आरंभ में सूरदास जी ने दास्य भाव की भक्ति से प्रभावित होकर विनय के पदों की रचना की थी, जो कि उनकी प्रमुख कृति सूर सागर के आरंभ में संकलित है। परंतु जब वे वल्लभाचार्य के संपर्क में आए, उनके पुष्टि मार्गी संप्रदाय में दीक्षित हुए, पढ़े, तो उसके उपरांत उन्होंने इस संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुरूप ही अपनी भक्ति भावना को भी दर्शाया। अतः कहा जा सकता है कि सूरदास जी ने मुख्यतः पुष्टि मार्गीय सिद्धांतों के अनुरूप ही साख्य, मतलब मित्रता का, वात्सल्य, पुत्र माता का प्रेम और माधुर्य भाव की भक्ति को स्वीकार किया है। उनकी भक्ति भावना को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है आराध्य या इष्ट देव का स्वरूप, आराध्य के प्रति जो भक्ति होती। भक्ति के 5 भाव, गुरु की महत्ता और नवधा भक्ति, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया उनकी भक्ति भावना को। तो सबसे पहले है आराध्य या इष्ट देव का स्वरूप। भले ही सूरदास जी ने पुष्टि मार्गी संप्रदाय में दीक्षित होने के उपरांत ही श्री कृष्ण को अपना आराध्य स्वीकार किया हो, परंतु यह अवश्य स्वीकार किया जाएगा कि आरंभ के विनय के पदों में भी उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण ब्रह्म की उपासना करने में अपना विश्वास दर्शाया है कि भगवान है, भगवान का एक रूप है। इसीलिए वे कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालम कित धावे,
जब तक कोई रूप हमारे सामने नहीं होगा तब तक हम भक्ति कैसे करेंगे, बिना किसी रूप के हम भक्ति नहीं कर सकते। सब विधि आगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के उपरांत तो उन्होंने स्पष्ट रूप से रस रूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म श्री कृष्ण को अपना आराध्य घोषित कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व श्रद्धा की भावना को दर्शाया है। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रेममय माना है कि वो एक प्रेम के देवता है, जिन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर ही ब्रज में अवतार लिया था। वे कहते हैं, धरी अवतार महाबल कोयु, एक ही कर मेरो गर्भ हरियो, सूरदास प्रभु कंस निकंदन भक्त हेत अवतार धन। कहते वो भक्त के हेतु, भक्त का कल्याण करने के लिए ही श्री कृष्ण ने ब्रज में अवतार लिया है। कृष्ण को मारने के लिए, लोगों उनके अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए और अपने भक्तों को पार लगाने के लिए ही उन्होंने श्री कृष्ण अवतार लिया है। अतः सूरदास जी ने श्री कृष्ण को परब्रह्म का अवतार मानकर उन्हें ही अपना आराध्य स्वीकार किया है। उनके आराध्य अपने भक्तों की पूरी सुधि लेते हैं, उनके दुख में दुखी व सुख में सुखी होते हैं। जब श्री कृष्ण के सुदामा मिलने जाते हैं तो उनको देखकर वो दुखी होते हैं, वो रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू आते हैं। जब उनका कोई मित्र सुखी होता है तो वो सुखी होते हैं, उनके सुख में सुखी होते हैं। अपने भक्त के विरोधियों का संहार करने में वे तनिक भी देर नहीं लगाते। फिर पढ़ा इन्होंने भक्ति के 5 भाव। सूरदास जी ने पुष्टि मार्ग के संप्रदाय में दीक्षित होने के उपरांत प्रेम भक्ति को ही अपनाया था। यही कारण है कि उनकी भक्ति भावना में दास्य भाव के साथ साथ प्रेम के 4 भाव साख्य, मित्र, वात्सल्य, दाम्पत्य व माधुर्य व शांत भाव विद्यमान। अतः उनकी भक्ति भावना निम्नलिखित 5 भावों से युक्त है। पहला, वात्सल्य भाव की भक्ति, दास्य भाव की भक्ति, सखा भाव की भक्ति, शांत भाव की भक्ति, माधुर्य या दाम्पत्य भाव की भक्ति। उन्होंने पति पत्नी के प्रेम को भी, प्रेमी प्रेमिका के प्रेम को भी दिखाया है, माता के प्रेम को भी दिखाया है, मित्र के प्रेम को भी दिखाया है, एक दास, एक भक्त जो है उसके प्रेम को भी दिखाया है, और एक सबसे बड़ा है शांत भाव, उसको भी दिखाया है। तो 5 तरह के भक्ति के 5 भाव उन्होंने दर्शाए हैं। इसके बाद है नवधा भक्ति। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग संप्रदाय में नवधा भक्ति को एक साधन के रूप में स्वीकार किया है। सूरदास जी ने अपने भक्ति पद्धति में नवधा भक्ति कैसे होती है? श्रवण, सुनना, कीर्तन, भजन करना, स्मरण, नाम का जाप करना, स्मरण मतलब याद रखना, पाद सेवन मतलब चरणों की सेवा करना, अर्चन प्रार्थना करना, वंदना, दास्य, सख्य व आत्मनिवेदन का समावेश है। यहाँ पर कतिपय उदाहरण प्रस्तुत है। पहला, श्रवण का मतलब अपने आराध्य की महिमा, यश, नाम, लीला आदि को श्रद्धा पूर्वक सुनना ही नवधा भक्ति में श्रवण कहलाता है। जैसे लोग भागवत सुनते हैं, ठीक है। सूरदास ने इस संदर्भ में लिखा है, रास रस लीला गाई सुनाऊं, यह यश वहे सुने मुख, श्रवण नित चरणन सिर नाऊं। कहता रास लीला गा के मैं सुनाता हूँ, तो ये यश जो है सब किसी को प्राप्त नहीं होता, तो उसको सुनना चाहिए। फिर वंदना, सूरदास जी अपने इष्ट देव के ऐश्वर्य को हृदय से स्वीकारते हैं। उनके समक्ष नतमस्तक होते हुए उनकी वंदना करते हुए कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, कि आपके चरण कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिससे पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघ सकता है और अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देख सकता है, तो उन चरणों की मैं वंदना करता। फिर इन्होंने दिखाया इसके अंदर गुरु की महत्ता, गुरु कितने महत्वपूर्ण है। अन्य भक्त कवियों की भांति सूरदास जी ने भी ईश्वर प्राप्ति में गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। सूरदास जी ने गुरु को भगवान के समान माना है। वे अपने गुरु वल्लभाचार्य के प्रति सच्चे हृदय से समर्पित थे। तो अब इनके गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, खुश कर सकता है। और उन्होंने अपने काव्य में उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी की है। मतलब उन्होंने अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ कि उन्होंने उनको धन्यवाद कर रहे कि उन्होंने इतना कुछ सिखाया, उन्हें भगवान से मिलाने में उनकी हेल्प की, उनको आगे बढ़ने में उनकी हेल्प की। वे कहते हैं, गुरु बिन ऐसी कौन करे, भव सागर से बूढ़त राखत दीप हाथ धर। मतलब गुरु के बिना कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें खुद अपने हाथ पे दीपक रख के तुम्हें भव सागर से पार ले जाता है। तो गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। सूरदास जी ने सगुण ब्रह्म को, श्री कृष्ण अवतार को अपना आराध्य माना है। यद्यपि उनके आरंभिक पदों में दास्य भाव की भक्ति का पूट है, परंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद उन्होंने प्रेम भक्ति को ही मुख्य रूप से अपना लिया था। इस भक्ति भावना में उन्होंने अपने आराध्य के अनुग्रह व प्रेम प्राप्ति पर अत्यधिक बल दिया है। उनके प्रेम में तल्लीन रहना ही इस भक्ति का प्राण तत्व। फिर आता है सूर का वियोग वर्णन। सूर ने वियोग वर्णन किस प्रकार किया, जो कि इसमें भ्रमर गीत सार में उन्होंने किया है। सूरदास जी वियोग वर्णन में अद्वितीय कवि हैं, मतलब उनके जैसा कोई कवि नहीं है। उन्होंने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के वियोग में केवल गोपियों व राधा को ही व्यथित नहीं दर्शाया, बल्कि यशोदा, नंद आदि को भी शोकाकुल दर्शाया। मतलब गोपियां और राधा तो उनके प्रेम में व्यथित है ही, जबकि नंद और यशोदा भी श्री कृष्ण के जाने से दुखी है। अतः उनका वियोग वर्णन केवल विप्रलम्ब श्रृंगार की श्रेणी में नहीं आता,
बल्कि उनके वियोग वात्सल्य का उनके वियोग में वात्सल्य का भी समावेश है, मतलब कि माता उनके प्रेम के कारण दुखी है, उनका पुत्र चला गया। सूरदास के वियोग वर्णन को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में बांटकर उसका अध्ययन किया जा सकता है। पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मथुरा प्रयाण, मथुरा जाना, ठीक है, मथुरा प्रवास, मथुरा में रहना। अन्य प्राणी भी वियोगग्रस्त हैं, मतलब राधा, गोपियाँ, यशोदा, नंद, उनके अलावा जो प्रकृति है, जो जानवर हैं, वो भी वियोगग्रस्त है, ये भी दिखाया है। प्रकृति की प्रतिकूलता, मतलब श्री कृष्ण के जाने से प्रकृति जो सुख प्रदान करती थी वो दुखी कर रही है लोगों को, ठीक है। फिर आता उद्धव का आगमन, जब श्री कृष्ण उद्धव को समझाने के लिए भेजते हैं। फिर विरह की विभिन्न दशाएं, जो कि ब्रह्मण गीत के अंदर दिखाई गई हैं कि उनकी अलग अलग दशाएं किस प्रकार से हैं, तो इन सबको एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहला मथुरा प्रयाण, सूरदास का वियोग वर्णन अक्रूर के ब्रज आगमन से आरंभ होता है। जब अक्रूर श्री कृष्ण को लेकर, श्री अक्रूर है मथुरा के मंत्री हैं, जो उनके पिता के मंत्री हुआ करते थे, वो उनको लेने के लिए आते श्री कृष्ण को, क्योंकि कंस को उन्हें मारना है। तो वहीं से शुरू होता है ये। जब यशोदा, नंद, गोपियों आदि को पता चलता है श्री कृष्ण ने छोड़कर मथुरा जा रहे हैं, तो उन सभी के चेहरे जो है निस्तेज हो गए हैं। श्री कृष्ण के जाने से सभी दुखी हो जाते हैं। उनके हृदय भय मिश्रित शोक से कांपने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अनुभव होता था कि मानो अक्रूर ने उन्हें निष्प्राण कर दिया। श्री कृष्ण को ले जाकर पूरी ब्रज भूमि को ही उन्होंने निष्प्राण कर दिया, किसी के अंदर कोई प्राण नहीं है। सूरदास जी ने गोपियों आदि की इस मनोदशा का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है। जैसे इन्होंने लिखा है, रही जाए तो तहाँ सब ठाड़ी, हरि के चलत देखियत ऐसी, मनहु चित्र लिखी काड़ी, सूखे बदन स्रवती नयनाती, जलधारा उर्बाड़ी, कंदनी बांध धरे चितवती मनु, द्वैनी बेली दव दाड़ी। मतलब वो सब जब वो जाते हैं तो सब गोपियां रास्ते में खड़ी है कि उनके जाने से उनका शरीर निष्प्राण हो जाएगा, उनकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने इसका वर्णन किया है कि सभी लोग किस प्रकार से श्री कृष्ण के जाने से, मथुरा जाने से किस प्रकार से पूरी ब्रज भूमि जो है वो दुख में लीन हो गई है। फिर आता मथुरा प्रवास। गोपियों को पूरा विश्वास था कि मथुरा में कुछ दिन रहने के उपरांत श्री कृष्ण अपने नंद बाबा के साथ पुनः ब्रज में वापस आ जाएंगे, परंतु जब उन्होंने देखा कि मथुरा से अकेले नंद आए हैं, कृष्ण व बलराम मथुरा में ही रह गए हैं, तब उनकी विरह व्यथा का लावा, पहले तो उन्हें ये उम्मीद थी कि बाबा नंद गए हैं तो वो जो बड़ा काम करके उनके साथ वापस ब्रजभूमि आ जाएंगे, लेकिन जब नहीं आते हैं तो उनका दर्द और बहकर निकलता है। लिखते हैं, अब यह तनही राखी कह कीजिए, सुन रही सखी श्याम सुंदर बिनो बाटे विषम विष पीजे, कि अब इस तन को रखकर हम क्या करेंगे, शरीर को रखकर हम क्या करेंगे, जब श्री कृष्ण ही नहीं तो हम विष पीकर अपने प्राण त्याग देंगे। अन्य प्राणी भी वियोगग्रस्त हैं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के वियोग में न केवल गोपियों बल्कि ब्रज भूमि के अन्य प्राणियों को भी व्याकुल दर्शाकर अपने वियोग वर्णन को अत्यंत विराट और व्यापक बना दिया है। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के पश्चात ब्रज के सभी पशु पक्षी विरह व्यथा से पीड़ित हैं। गौओं का तो दुख देखा ही नहीं जाता। जब भी कोई कृष्ण का नाम ले लेता है तो वे रंभा उठती हैं। वे बार बार उस स्थल पर जाकर पछाड़ खाकर गिरती है जहाँ श्री कृष्ण उन्हें ले जाया करते थे। इसमें लिखा है उन्होंने, परती पछाड़ खाई ते ही मिल अति चातुर च्वदीन, मानुष सुरकाड़ी डारी है बारी मध्य तेमीन। मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने मछली को जल में से निकालकर बाहर रेत में छोड़ दिया तड़पने के लिए। इस प्रकार से गऊओं का, हर चीज का, ये हर प्राणी का ये हाल है वहां पर। फिर होता है उद्धव का आगमन। श्री कृष्ण तो नहीं आते लेकिन उद्धव आते हैं ब्रजभूमि में। यद्यपि श्री कृष्ण गोपियों व राधा की विरह वेदना को अनुभव करते थे, फिर भी उद्धव का गर्व तोड़ने के लिए उन्हें गोकुल भेजा ताकि वे गोपियों को अपने निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान और योग साधना का उपदेश दे सके। अब उद्धव जो है, इसमें बताया जाता है कि उद्धव और श्री कृष्ण का वार्तालाप होता है। वो उद्धव जब कहते हैं कि वो गोपियां पागल हैं जो आपके प्रेम में पड़ी हैं, आप जाकर उनको समझा क्यों नहीं देते, उन्हें ज्ञान क्यों नहीं देते कि ये शारीरिक प्रेम है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, वो ब्रह्म प्रेम में पड़े। तो श्री कृष्ण कहते हैं, उसके ज्ञान के घमंड को तोड़ने के लिए कहते हैं कि तुम ही जाओ, तुम ही जाके गोपियों को समझाओ। तब उद्धव जाते हैं वहां पर और निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान और योग साधना का उपदेश देने जाते हैं, परंतु गोपियां उद्धव व उसके निर्गुण ब्रह्म की नाना प्रकार से उसकी हंसी उड़ाकर उसे पागल कर देती है। उद्धव के समक्ष अपनी विरह वेदना को अनेक ढंगों से वो दर्शाती है कि उन्हें ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो कितना दर्द है वो दिखाती है उद्धव को। बोलती है, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सूनी रूखी। ये आंखें तो हरि दर्शन की भूखी है, ये तुम्हारी ज्ञान की बातों से इसका कुछ नहीं होने वाला। इसका वे अनेक उदाहरण देकर उद्धव को समझाती कि भले ही श्री कृष्ण ने हमें छोड़ दिया, परंतु हम अपने हृदय से कभी भी नहीं निकाल पाएंगी। इस प्रकार सूरदास जी ने गोपियों को विरह अवस्था में भी श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम करते दर्शाया है। मतलब वो दुखी है, श्री कृष्ण नहीं है, परेशान है, उनसे गुस्सा है, लेकिन फिर भी ये कहते कि वो श्री कृष्ण के प्रेम में ही है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकते। जैसे उन्होंने बताया,
यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी तदपि रहती च नन्ह रस राशि अपनी शीतलता नहीं छाड़ती अपि शशि राहु राशि। कहती है कि भले ही श्री कृष्ण ने हमें छोड़ दिया लेकिन हम आज भी उनके चरणों की ही वंदना करते हैं। जैसे राहु जब चंद्र को ग्रास कर लेता है, चंद्र ग्रहण तब होता है, राहु जब चंद्र को ग्रास करता है तब भी चंद्र अपनी शीतलता नहीं खोता, वैसे ही हमारा प्रेम कम नहीं होगा। चाहे वो हमें छोड़कर चले गए फिर भी हमारा उनके लिए प्रेम कम नहीं हो सकता। फिर है प्रकृति की प्रतिकूलता। प्रकृति किस प्रकार से प्रतिकूल है। प्रेम के सुखद क्षणों में जो प्रकृति पदार्थ मन को आनंदित व प्रसन्न करते हैं, वियोगावस्था में वे ही प्रकृति पदार्थ कष्टदायक बन जाते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में जब प्रेमी साथ हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, लेकिन जब वो साथ ना हो तो वही प्रकृति उसे पीड़ित करती है, उसी से उसे दर्द होता है। वियोगावस्था में वे ही प्रकृति पदार्थ कष्टदायक बन जाते हैं। सूरदास जी ने अपने वियोग वर्णन में प्रकृति की इस प्रतिकूलता का वर्णन करके भी उसे सर्वांगीण बना दिया है। श्री कृष्ण के वियोग में अब गोपियों को ना तो चांद शीतलता प्रदान करता है ना ही चांदनी, अब उन्हें फूल भी अंगारे प्रतीत होते हैं। पक्षियों का चहचहाना अभी कर्ण कटु लगता है, मतलब पक्षी चहचहा रहे तो पहले अच्छा लगता था, अब ऐसा लगता है कि कानों में कोई विष घोल रहा है। शीतल लताएं कुंज आदि तो मानो अग्नि के कुंड बन गए हैं। जैसे उसने बोला बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल अब भई विषम ज्वाल। बिना गोपाल के तो ये जो कुंज है, ये जो लताएं हैं, ये भी हमारी बैरन हो गई, हमारी शत्रु हो गई हैं। पहले तो उनके साथ अब जब हम होते तो ये बहुत ही शीतल लगती थी, अब ये भी ज्वाला की तरह प्रतीत होती है, आग की तरह प्रतीत होती है। फिर है विरह की विभिन्न दशाओं का इन्होंने वर्णन किया है। काव्य शास्त्र में वियोगावस्था के विरह की 11 दशाएं स्वीकार की गई हैं। ये 11 दशाएं क्या है। अभिलाषा, मिलने की अभिलाषा होती है, चाहत होती है कि वो मिलेंगे। चिंता होती है। स्मृति, याद आती है। गुण कथन, अपने प्रेमी के गुण बार बार होते हैं। उद्वेग, बेचैनी होती है। प्रलाप, मतलब कभी कभी रोने भी लगते हैं। उन्माद, मतलब बहुत दुख होता है। व्याधि, जड़ता, मूर्छा, और कई बार तो व्यक्ति मर भी जाता है, मरण भी। ये 11 अवस्थाएं विरह की अवस्थाएं हैं। सूरदास जी ने अपने वियोग वर्णन में गोपियों, यशोदा आदि की विरह अवस्था को प्रभावशाली ढंग से दर्शाने के लिए सभी 11 दशाओं का चित्रण किया है, जिसमें से कुछ एक के उदाहरण निम्नलिखित हैं। क्या उदाहरण दिए हैं। बारक वह मुख फेरी दिखायो, दूही पै पीवत पतुखी, सुर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरता है सुखी। मतलब हम तो सब बातिन सचुपायो, गोद खिलाई पिवाई देद पाए, पुनी पालने झुलायो, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहती कम नैन को, निस्दिन रहती उदासी। यहाँ यशोदा के प्रेम को भी दर्शाया गया कि उसने उसको पाला बड़ा किया, अब वही उनके पास नहीं है। श्री कृष्ण ही अब ये जो आंखें हैं जो सिर्फ उन्हीं को देखना चाहती हैं, उनके बिना उदास है। सूरदास जी ने न केवल अपनी कल्पना शक्ति के बल पर श्री कृष्ण के वियोग में यशोदा, गोपियों, राधा आदि की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया है, बल्कि उन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों के अनुरूप भी वियोग वर्णन किया है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि अंधत्व के बाद, सूरदास जी अंधे थे, उसके बावजूद सूरदास जी ने विरह वेदना से पीड़ित गोपियों आदि के मनोभावों, दशाओं आदि का जैसा सूक्ष्म और व्यापक वर्णन किया है, वह अनुपम और सर्वश्रेष्ठ है। निश्चय ही उनका विरह वर्णन मर्मस्पर्शी है, सीधा हृदय को छूने वाला।